गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बीएड सेकंड ईयर और अपना सब्जेक्ट है पेडागोजी ऑफ जनरल साइंस। इसमें हम यूनिट पढ़ रहे हैं। यूनिट का अपना जो टॉपिक है वो है सेवाकालीन प्रशिक्षण उपलब्ध कराने की जो प्रणाली है वो उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले की जो ऑनलाइन क्लास थी उसमें मैंने आपको जो सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम है उसकी क्या लक्ष्य है उसके बारे में चर्चा की थी। आज हम इसका जो इसी का अंतर्गत जो टॉपिक है वो है सेवाकालीन प्रशिक्षण उपलब्ध कराने की जो प्रणाली है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम है इसको हम इंसेट के नाम से भी जानते हैं। इसको हम इंसेट के नाम से जानते हैं और इसको हम सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम के नाम से भी जानते हैं। इसको हम इंसेट भी कह सकते हैं और सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम के नाम से भी हम जानते हैं। तो जो उसके जो नीतिगत सिद्धांत है उस पर पूर्णतः आधारित इसके अंतर्गत कुछ कार्य प्रणाली के तो उसके कुछ सिद्धांत और नियम बने होते हैं और उन्हीं सिद्धांत और नियमों के आधार पर ये संचालित इसके अंदर जो कार्यक्रम होंगे वो कार्यक्रम संचालित होते हैं। सभी अध्यापकों के गुण ग्राह्यता की पूर्ति हेतु उनमें व्यावसायिक दक्षता वृद्धि के लिए जो अध्यापक अपने कार्य के प्रति समर्पित है और उसी कार्य में वृद्धि के लिए अध्यापक को अपनी व्यावसायिक जो अध्यापन क्रिया है उस अध्यापन क्रिया में वृद्धि के लिए इस जो सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम है इसका आयोजन होता है। प्रशिक्षण के पश्चात अध्यापक में गुणात्मक सुधार पर आधार पर ज्ञान जब वो प्रशिक्षण हो जाता है उस प्रशिक्षण के बाद जब वो सेवाकालीन प्रशिक्षण में अध्यापक भाग लेता है तो उस प्रशिक्षण के पश्चात उसमें जो सुधार आता है वो है कि उसके अंतर्गत आधार आवश्यक सुधार के आधार का ज्ञान कि उसकी जो शिक्षक है उसमें गुणात्मक सुधार आएगा। उसके कार्य के अंदर जो गुणात्मक सुधार है उसमें वृद्धि होगी तो उसमें आधार पर ज्ञान अवबोध एवं दक्षता व मनोवृत्ति में सुधार और विकास कक्षा के शिक्षण में आवश्यक रूप से यह कार्य में इनके जो गुणात्मक है ये सुधार होंगे। जो इंसेट की योजना है उस योजनाओं को हम स्पष्ट रूप से लंबी अवधि के लिए अल्प अवधि के लिए लक्ष्य प्राप्त करती है। ये योजनाएं होती है ये बहुत ही लंबे समय तक चलती है और उसके लक्ष्य भी बहुत ही जो होते हैं वो लंबे होते हैं और इसके द्वारा जो अध्यापक इसमें प्रशिक्षण में भाग लेता है उस अध्यापक के आज उसमें गुणात्मक वृद्धि होगी, आधार पर ज्ञान अवबोध मनोवृत्ति में सुधार और कक्षा के जो शिक्षण कार्य है वो शिक्षण कार्य में काफी वृद्धि होगी और अपना शिक्षण कार्य के प्रति मनोवृत्ति उसकी बढ़ेगी और गुणात्मक सुधार होगा तो बालक उसमें अपनी स्वरुचि से भाग लेगा। तो इसके कुछ इसको संचालित करने के लिए कुछ इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु है इंसाइट के इसके अंदर जो कार्य प्रणाली संचालित होती है उसके कुछ महत्वपूर्ण जो विचारणीय बिंदु है उसके बारे में चर्चा करेंगे हम इसमें। तो सबसे पहला है वो है प्रभावशीलता। जो प्रभावशीलता है वो सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम की प्रभावशीलता को सुनिश्चित करने के लिए इसकी आवश्यकता आधारित बना देना चाहिए। जो संपूर्ण कार्यक्रम है सेवाकालीन प्रशिक्षण के अंतर्गत जो संपूर्ण कार्यक्रम संचालित होते हैं उन कार्यक्रम अध्यापक और विद्यालय की आवश्यकता पर निर्भर होते हैं। जो कार्यक्रम इसमें होते हैं वो अध्यापक एवं जो विद्यालय है अध्यापक एवं विद्यालय की आवश्यकता पर आधारित होते हैं। आवश्यकता पर निर्भर होते हैं कि जो सेवाकालीन
प्रशिक्षण कार्यक्रम है, इसमें जो कार्यक्रम संचालित होते हैं, जो गतिविधियां इसके अंतर्गत चलती है, वो गतिविधियां सभी जो अध्यापक का जो संपूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम है और विद्यालय का जो वातावरण है उस पर निर्भर करती है। जो जैसा विद्यालय की आवश्यकता, अध्यापक की आवश्यकता है, उस पर आधारित ये गतिविधियां उसके अंदर होती हैं। यह कार्यक्रम योग्यताधारी अनुभवी शिक्षकों की देखरेख में आयोजित होना चाहिए। जो सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम है, उस विशेषज्ञ के जो विद्वान हैं, जो विशेषज्ञ है, योग्यताधारी विशेषज्ञ है, उनके द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित होना चाहिए, यानी उनकी देखरेख में ये कार्यक्रम संचालित होना चाहिए। साधारणतया उपचारात्मक विषय वस्तु की सघनता, चेतना और वो सहित संपूर्ण कार्यक्रम को नवाचार की ओर जो शिक्षा शास्त्रीय आधार पर यह अग्रसित करना चाहिए कि जो नवाचार है शिक्षा में, हम नवीनतम जो शिक्षण विधियां है, नवीनतम जो प्रयोग है, जो बेटर है शिक्षण कार्य के लिए, जिससे बालक सहज रूप से सीख सके, ऐसी प्रणाली को हम इसमें चर्चा करते हैं। ऐसी गतिविधियों के बारे में सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध कराया जाता है, जिससे शिक्षक अपने ज्ञान में वृद्धि कर सके, अपने शिक्षण कार्य में वृद्धि करे, गुणात्मक वृद्धि कर सके। जो कार्यक्रम की अवधि में अध्यापन सुधार हेतु सहायक सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री तथा कंप्यूटर का शैक्षिक उद्देश्य हेतु खुलकर प्रयोग होना चाहिए। कि कार्यक्रम के अंतर्गत जो अध्यापन सुधार हेतु, कार्यक्रम के अंतर्गत जो अध्यापन सुधार हेतु जो दृश्य श्रव्य उपकरण है, जिसको हम सहायक सामग्री, जो दृश्य एवं श्रव्य उपकरणों का प्रयोग कक्षा कक्ष में होना चाहिए, वह जो कंप्यूटर है, उन कंप्यूटरों का शैक्षिक कार्यक्रम में जहां तक संभव हो सके बालकों को तकनीकी शिक्षा के बारे में ज्ञान करवाना। पहले शिक्षक उसको तकनीकी शिक्षा के बारे में अवगत होगा और जब वो उस के बारे में सुधार करना चाहता है तो वो तकनीकी शिक्षा के माध्यम से, ई लर्निंग के माध्यम से अपने बालकों को भी उसके बारे में ज्ञान प्रदान करेगा। जैसे वर्तमान में कोविड-19 चल रहा है, तो ये सभी उसके द्वारा बालक कक्षा कक्ष में नहीं आ पा रहे हैं, तो हम उसको जो आज की जो व्यापक रूप से शिक्षण कार्य में जो तकनीकी शिक्षा का प्रयोग हो रहा है, कंप्यूटर, इंटरनेट, उनके माध्यम से बालकों को आज ऑनलाइन क्लास के माध्यम से पढ़ाया है, ताकि उनकी पढ़ाई में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न ना हो। ये तभी संभव है जब शैक्षिक क्षेत्र में हमने इन उपकरणों का बहुत ही खुलकर प्रयोग किया है। यदि इन उपकरणों का, दृश्य श्रव्य साधनों का हमने खुलकर प्रयोग नहीं किया होता तो हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वो बहुत ही पिछड़ी हुई रहती। दूसरा है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। अभिप्रेरणा जो मोटिवेशन है, इसके जो सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम में उसमें जो मोटिवेशन होता है वो भी अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि अंतर्भूत और बाह्य अभिप्रेरणा अध्यापकों को एनसेट के कार्यक्रम में भाग लेने को प्रदान की जाती है। जो उनकी अंतर्गत जो योग्यताएं हैं, जो गुणात्मक वृद्धि है, वो तभी बाहर ला सकते हैं जब उसको हम अभिप्रेरित करेंगे। यदि उनको हम समय समय पर अभिप्रेरित नहीं करेंगे तो उनके अंदर जो कौशल विकास है, कौशलात्मक विकास वही दबे रह जाएंगे। इसलिए बालक को या शिक्षक को समय समय पर मोटिवेशन देना चाहिए। कार्यक्रम का जो आवश्यकता आधारित स्वरूप और उद्देश्य आधारित प्रोत्साहन के क्षेत्र के लिए एक दूसरे की जो सहभागिता है, उस सहभागिता की मांग इसके विकास में सम्मिलित है। एक दूसरे का परस्पर जो सहयोग रहेगा इसमें, वो इसलिए आवश्यक है कि आपने जो कार्य किया है उस कार्य को बेटर बनाने के लिए दूसरे व्यक्ति की सहायता लेना अति आवश्यक है, ताकि उसमें शिक्षक होगा वो अपने शिक्षण कार्य में गुणात्मक वृद्धि कर सके, सुधार कर सके। यही प्रोत्साहन कुछ सीमा तक उद्देश्य की प्राप्ति कराएगा, लेकिन वास्तविक और सच्चा अभिप्रेरक अध्यापक के प्रत्येक
कार्य में उसका प्रयोग करता है, तभी उसको वास्तविक रूप से अपने जो अभिप्रेत है गुण है उसके बारे में ज्ञात होगा। एक ऐसे वातावरण का निर्माण होना चाहिए जिसमें अध्यापक अपने भविष्य के अधिगम पूर्ति हेतु अनवरत जो झलक है वो पा सके, अपने भविष्य के लिए सिक्योर हो सके, वो अध्यापन व्यवसाय में गुणात्मक वृद्धि के साथ साथ उसको बेटर भी बना सके, ताकि उसका अपना एक अलग ही पहचान बन सके। आगे है सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम की योजना। सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम की योजना। थर्ड है सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम की योजना। सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन आवश्यक योजना बनाकर अत्यंत सावधानी पूर्वक संपन्न कोई भी कार्यक्रम होता है, ये सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम है। ये यहाँ पर सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम की बात कर रहे हैं, लेकिन जब शिक्षा के उद्देश्य को लेकर हम बात करेंगे तो शिक्षण के पहले भी बहुत सारे शिक्षक होता है, वो अपने उद्देश्य लक्ष्य निर्धारित करता है। उसके पहले उसको उद्देश्य लक्ष्य निर्धारित करने के लिए उसको अपनी रणनीति बनानी पड़ती है, उस कार्यक्रम का संचालन किस प्रकार के हो, उसकी क्या प्लानिंग हो, वो प्लानिंग उसको पहले तय करनी पड़ती है। तो सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम को भी संचालित करने के लिए उसकी कुछ प्लानिंग होती है, उन प्लानिंगों को बनाकर ये कार्य करता है। इसमें कुछ आवश्यक योजनाएं होती है, जिसके उसकी कुछ दिशा निर्देशन होते हैं, कुछ नियम होते हैं जिनका पालन जो अध्यापक उसमें भाग ले रहा है, सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत जो अध्यापक भाग ले रहा है उसको उसका निर्देशन या उनके नियमों की पालन करना अत्यंत आवश्यक है। जैसे इनके संचालन में गंभीरता का परिचय देना चाहिए, जो पाठ्यक्रम की रूपरेखा मूल्यांकन की आवश्यकता पर विकास आधारित होनी चाहिए। इसमें प्रशिक्षण को अच्छी तरह अंतिम रूप देने की आवश्यकता होगी। इसके अंतर्गत जो मोटिवेशन देते हैं या जो प्रभावशीलता होती है और जो अलग अलग विशेषज्ञ होते हैं, उस विषय से रिलेटेड या योग्यताधारी अनुभवी जो विशेषज्ञ होंगे वो भाग लेते हैं। तो उनका एक समय पीरियड होता है कि इतने समय में ये कार्यक्रम संचालित होगा, यानी उन कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षण के जो उद्देश्य हैं उस उद्देश्य की पूर्ति होना अति आवश्यक है। जो इनसेट का जो कार्यक्रम संचालित होता है उस कार्यक्रम के अंतर्गत जो उसके उद्देश्य क्या लक्ष्य लेकर हम उस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं, वो कार्यक्रम का जो ध्येय है वो पूरा उस कार्यक्रम के अंतराल में होना चाहिए। योग्य शिक्षकों की नियुक्ति सावधानी पूर्वक इसमें करनी चाहिए, क्योंकि कार्यक्रम की जो प्रभावशीलता प्रकार जो अनुभव योग्यताधारी शिक्षक होते हैं उनकी दक्षता होती है, उनकी विभिन्न और स्वभाव की गंभीरता पर आधारित होती है। इसमें जो आप प्रशिक्षण के लिए जो योग्यताधारी शिक्षक चुनते हो वो शिक्षक अनुभवी हो, अपने विषय में दक्ष हो और मोटिवेशन देने वाले व्यक्ति हो। इस प्रकार के व्यक्तियों को उसमें हम बुलाएंगे, तभी वो कार्यक्रम में सही रूप से संचालित होगा और जो उसके उद्देश्य निर्धारित होते हैं उद्देश्य की पूर्ति में सहायक होंगे। आगे है निर्धारित अभिकरण अथवा संस्थाएं। निर्धारित अभिकरण अथवा संस्थाएं। निर्धारित अभिकरण अथवा संस्थाएं अध्यापकों को विद्यालय के तत्कालिक अभिकरण तथा संबंधित संस्था के बारे में ज्ञान होना चाहिए कि जहां उनका जो प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित हो रहा है, सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध हो रहा है, उनको जो उसमें जो अध्यापक भाग ले रहे हैं, जो विशेषज्ञ हैं, उसको उस जो विद्यालय है उसका जो संस्था के बारे में ज्ञान उसको अवश्य होना चाहिए, जहां पर वो व्यावसायिक आवश्यकता होने पर संपर्क भी कर सके। उन्हें ऐसा आश्वासन मिलना चाहिए कि उन्हें आदर और आवश्यक समर्थन
माहौल के अंदर होनी चाहिए, उनको किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस वहाँ नहीं हो। लेकिन प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा संस्थान, रिसोर्स केंद्र, स्कूल कॉम्प्लेक्स और समीप के माध्यमिक अध्यापक शिक्षा संस्थान ऐसे में विभिन्न स्थान है। इसमें स्थान बताए गए हैं कि जो अध्यापक शिक्षा संस्थान है, जो रिसोर्स केंद्र है या जो स्कूल कॉम्प्लेक्स है या समीप के जो माध्यमिक अध्यापक शिक्षा संस्थान है, वो इस अध्यापक को प्रशिक्षण जो उपलब्ध कराते हैं उनके लिए उपयुक्त वातावरण रहता है। यह अत्यंत सार्थक है कि वे सभी जो सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं किसी भी ढंग से अत्यंत संवेदनशील व्यक्ति होते हैं। ऐसे लोग अध्यापक की आवश्यकताओं, समस्याओं और अभिलाषाओं के प्रति अधिक गंभीर होते हैं। ये अध्यापक की व्यक्तित्व, प्रदर्शित प्रशंसा और अध्यापक के प्रति यथार्थ रूप में श्रद्धा रखते हैं। अध्यापक का स्तर और शिक्षा कार्य अध्यापक को संभावित सहयोग और योगदान के प्रति श्रद्धा देते हैं। इसके अतिरिक्त अध्यापक का यथार्थपरक योगदान समुदाय और समाज के प्रति सदैव सराहनीय होता है। ये था अध्यापक जो के प्रति जो सेवाकालीन प्रशिक्षण उपलब्ध कराने की प्रणाली है। इस प्रणाली का जो आयोजन कुछ महत्व बिंदु के द्वारा जिससे किया जाता है, महत्व बिंदु को ध्यान में रखकर उनका जो आयोजन निर्धारित किया जाता है, इसके बारे में हमने पढ़ा। जैसे प्रभाषिता, अभिप्रेरणा, सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम और उपयोगिता है उसके बारे में। इसके जो नेक्स्ट टॉपिक है इसके बारे में हम कल की जो ऑनलाइन क्लासेस में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।